देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का आज सारस्वत परिवार द्वारा यहाँ पूजन किया जा रहा है। बहुत ही परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, गुरुदेव आज यहाँ पधारे और हमें यह जो सौभाग्य का प्राप्त हुआ है, हम बड़ी अनुमोदना करते हैं कि इस सौभाग्य हमारे जीवन में लगातार और बार बार आए। इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आज हम आए हैं नागौर नगीना नगरी में, जहां पर गुरुदेव आचार्य भगवान गच्छाधिपति आचार्य भगवान का चातुर्मास चल रहा है। नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज यहां पर विराजमान हैं, लगातार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम भी यहां पर आचार्य भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ हमारे कैमरामैन हमारे साथ है, हम आपको लिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर हम आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर आज हमारे नए सैटेलाइट चैनल की आईडी जो माइक आईडी है उसका लोकार्पण भी गुरुदेव के हाथों से करवाएंगे। लिए चलते हैं अंदर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो 24 घंटे संलग्न है। हम सभी ने गुरुदेव का जन्मदिन की बधाइयां दी, हम सभी ने गीत गुनगुनाए, हम सभी ने मिठाइयां बांटी, मिठाइयां खाई, ना जाने कैसे कैसे आयोजन किए, जीवदया भी करी, मानव सेवा के कार्य भी किए, अनुकंपा दिवस भी मनाया। पूरे देश भर में जहां जहां गुरु के भक्त रहते हैं, पूरे देश भर में गुरुदेव के जन्मदिन को बड़े भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य क्षेत्र गुरु भूमि पंजाब है और हमारे पूरे पंजाब के समस्त स्त्री संघों की यदि कोई मां है तो वो हमारी महासभा है। सभी सभाओं के ऊपर में एक महासभा हमारे परमाराध्य गुरुदेव विजय वल्लभ सुरेश जी महाराजा ने पंजाब को संगठित करते हुए उपाध्याय सोहन विजय जी महाराज को आदेश दिया कि तुझे पंजाब के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में श्री संघों की स्थापना करनी है। संघ समाज की बिखरी हुई इकाइयों को जोड़ना है। और महोपाध्याय सोहन विजय जी महाराज ने सारे उत्तरी भारत में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में श्री आत्मानंद जैन सभा की स्थापना करी। धन्यवाद उस भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार को जिस परिवार ने
नागौर शहर के बीचों बीच अपनी विशाल भूमि, कीमती भूमि, बेशकीमती भूमि, ऐसी भूमि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए, एक कार्य के लिए उन्होंने स्वेच्छा से गुरु चरणों में समर्पित कर दी है। गुरुदेव, ये भूमि मेरी पूरी की पूरी आज मैं समर्पित करता हूं और इसके ऊपर में एक ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे सारे नागौर की जनता लाभान्वित हो, हमारा पूरा जैन समाज लाभान्वित हो, सभी गच्छ, सभी संप्रदाय, सभी समुदाय जिस स्थान से लाभान्वित हो, ऐसा एक सुंदर कार्य इस भूमि के ऊपर में होना चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के उस भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार में एक योजना का निर्माण किया। प्रारंभ में उसमें कुछ भाग्यशालियों को जोड़ करके योजना का एक प्रारूप तैयार किया है, प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। क्या वो नक्शा होगा, वो भी एक प्रारंभिक रूप में बन चुका है। 4 मंजिल का वो भवन वहां पर बनाया जाएगा। उसमें साधर्मिकों के लिए भी केंद्र बनेगा, मानव सेवा के लिए भी केंद्र बनेगा। उसमें एक भोजनशाला की भी स्थापना की जाएगी ताकि हमारे यहाँ पर अगर कोई घर के अंदर में कोई बुजुर्ग है, कोई घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भोजन कौन बनाए? परिवार कहीं बाहर गया है और पीछे भोजन की जरूरत है, कोई बीमार है, कोई बाहर से आया है, ऐसी स्थिति में तुरंत यदि गर्मा गर्म बढ़िया घर का भोजन चाहिए तो उसके लिए यह केंद्र हमारे पूरे समाज के लिए एक सुंदर, एक हमारे लिए कार्य रूप में परिणित होगा। सभी को एक बढ़िया सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन यहाँ से मिलता रहेगा और साथ में हमारे युवकों के लिए वहां पर स्वावलंबन केंद्र खोला जाएगा। साथ में वहां पर रोजगार की योजनाएं चलाई जाएंगी, साधर्मिक उत्कर्ष के कार्य किए जाएंगे। एक ही भवन में अनेक सेवा कार्य जो वहां पर प्रारंभ होने जा रहे हैं और गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वह जो भूमि समर्पित की है और उसके ऊपर में निर्माण कार्य होगा। तो उस जो स्थान का नाम है वो मैं घोषित करता हूं और मैं चाहूंगा कि गुरुदेव उस भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार का नाम, भूमि दानदाता परिवार का नाम, वो आप स्वयं अपने श्रीमुख से घोषित करें और इस योजना के अंदर में कौन कौन जुड़ रहे हैं वो भी गुरुदेव आप श्री अपने मुख से घोषित करें। नागौर नित्य सेवा केंद्र नागौर जोरदार ताली के साथ एक बार दी गई है और उसमें लिखित नामों की मैं उद्घोषणा करने जा रहा हूं। उन सभी समर्पित गुरु भक्तों को जो गुरु के नाम के लिए, गुरु के काम के लिए और गुरु की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। गुरु की प्रसन्नता ही उनके लिए सब कुछ है। गुरु के हर बोल का मोल चुकाने के लिए, जो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए, सब कुछ न्यौछावर करने देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे गुरु भक्तों की आदर्श गुरु भक्ति और समर्पण की हृदय से अनुमोदना करता हूं। माही दरवाजा रोड महात्मा गांधी स्कूल के सामने जो भूमि परम पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार उदारता पूर्वक देने जा रहा है, उस परिवार के नाम की मैं उद्घोषणा करने जा रहा हूं। परम उदार मना देवगुरु धर्म के एकनिष्ठ उपासक स्वर्गीय श्रीमान भंवरलाल साहब उगमा देवी नाहटा की पुण्य स्मृति में मातुश्री मंजू देवी, विमल चंद जी नाहटा, प्रियंका पंकज नाहटा, पायल शुभम नाहटा, धृति सुजीति दक्ष नाहटा, यह इतना भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है जो कि पर्दे के पीछे रह करके बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। जिनको नाम की चाह नहीं, कोई यश लिप्सा नहीं, केवल कुछ करना है संघ के लिए, समाज के लिए, साधर्मिकों के लिए, मानवता के लिए कुछ अच्छा काम करना ही एकमात्र जिनके
हृदय में लगन रहती है, तड़प रहती है, ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार ने सबसे पहले भूमि दान दे करके और इस कार्य का श्री गणेश किया शुभारंभ। तालियां बजाकर हृदय से अनुमोदना 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 बार बार अनुमोदना 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 बार बार करने के लिए तत्पर है। एक निष्ठ गुरु भक्त, आदर्श गुरु भक्त परिवार मातुश्री सुशीला देवी, सुरेश कुमार जी, नवीन कुमार जी, कमल कुमार जी, ओस्तवाल परिवार एक मंजिल के जैन हिंदुस्तान के नाम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परम गुरु भक्त श्रीमान वीरेंद्र जी अबानी और आज इस अवसर पर माइक आईडी का लोकार्पण करवाने जा रहे। मैं चाहूंगा श्री अशोक जी समझड़िया पधारे। जैन हिंदुस्तान के द्वारा आज बीकानेर से वो गुरुदेव की निश्रा में पधारे हैं और टीएमपी सैटेलाइट चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। टीएमपी सैटेलाइट चैनल का शुभारंभ श्रीमान अशोक जी आकर के और लोकार्पण कर हमारे नित्य मंगल चातुर्मास समिति के चेयरमैन, शासन रत्न की उपाधि जिसको गुरुदेव ने स्वयं जिनको प्रदान की, ऐसे हमारे भामाशाह सरल मना अशोक भाई समझड़िया के द्वारा ये लोकार्पण होने जा रहा है। टीएमपी न्यूज चैनल जैन हिंदुस्तान आज इसका लोकार्पण किया गया। बहुत बहुत प्रबोधना वीरेंद्र जी अबानी। समाज को जोड़ने के लिए, समाज की सच्ची और अच्छी खबरों का प्रसारण करने के लिए वो कार्यरत है और भक्ति निमित्त बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पधारिए। हाँ जी, संक्रांति भजन। अनुमोदना अनुमोदना बारी बार अनुमोदना 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 बारी बार हो अनुमोदना 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 बार बार अनुमोदना अनुमोदना। हाथ करिए की बात। अनुमोदना अनुमोदना बारी बार अनुमोदना अनुमोदना हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। पूरे हाथ में अगर आपका काम उनके नाम से होता है, एक बार समर्पण भाव। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा, हनुमान सा राम मेरा है, मैं भक्त तेरा। बड़ा तूफान पर्वत जुट जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन प्रमोद जोड़िया जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। आइए जोरदार दोनों हाथ खड़े करके एक बार। और इनकी श्रीमती जी भी, मनीषा जी चौरड़िया भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आप भी यहाँ पर खड़े होकर। पत्नी प्रेरणा मूर्ति, अर्जुन चौरड़िया साहब पधारिए। श्री संघ नित्य मंगल चातुर्मास समिति सकल जैन संघ नागौर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता। 1 2 3 4। आइए बहुमान के लाभार्थी परिवार, ओस्तवाल परिवार
बहुमान के लाभार्थी परिवार ओस्तवाल परिवार जल्दी से आगे बढ़ाने। नरेंद्र जी ओस्तवाल जल्दी से लाभार्थी परिवार, बहुमान का सामान रेडी है। बहुमान के लाभार्थी नरेंद्र जी, गणेश जी, ओस्तवाल परिवार। ऐसा कुछ कार्य करना है, ऐसा कुछ कार्य करना है कि आने वाली दशकों नहीं सैकड़ों वर्षों तक वो कार्य अमर बन जाए। ये चातुर्मास यादगार नागौर की धरती पर वो लोग संयोजित करने वाले हैं, और जिसका समय आने के ऊपर में आपको घोषणा की जाएगी, एक इतिहास बनेगा। और नागौर क्या, पूरा देश क्या, पूरी दुनिया देखेगी कि वो नागौर में गुरुदेव के चातुर्मास में वो क्या स्वर्ण कलश चढ़ाने के जैसा वो कार्य करने वाले हैं। जैनम जयति शासनम। एक बार दोनों हाथ खड़े करके ऐसे उदार बना, सरल बना, भामाशाह जिन शासन के नवोदित नक्षत्र प्रमोद जी सोनिया साहब का अभिनंदन। से उदार मना, सरल मना, भामाशाह। देश की भूमि समर्पित करिए, उसके ऊपर में नित्य सेवा केंद्र का निर्माण होने जा रहा है, और उसके समस्त भवन के निर्माण के लिए भी सभी दानदाताओं के नाम भी आज थारो चेलो बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं, हरि परि तोरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो भक्त बनूं मैं, वो थारो पंकज भाई परिवार, नाटा परिवार, क्या बात है। बिना सोचे एक सेकंड के अंदर यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की। उनका भी यहाँ पर ट्रस्ट मंडल द्वारा, चातुर्मास आयोजन समिति द्वारा यहाँ पर। आइए श्रीमती मगी देवी नथमल साहब। ये काबली महाराष्ट्र की तरफ से है, गिरीश की तरफ से नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए। तो ये ना सोचे कि चुमासे में काबली कैसे ले रही है, तो ये चुमासे की काबली नहीं है, ये महाराष्ट्र की। अवसर है गुणानुवाद का, किंतु लक्ष्य होना चाहिए गुणानुशरण का, गुणानुशरण का। यानी गुरु के गुण और गुरु दोनों ही हमारे जीवन में आए, यही हमारे जीवन का टारगेट और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु के जन्म दिवस को अनुकंपा दिवस क्यों कहा जाता है? गुरु के जन्म दिवस को अनुकंपा दिवस क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में लिखा है, सभी जीव करु शासन ऋषि की उत्कृष्ट भावना से की जाने वाली अनुकंपा तीर्थंकर पद को देने वाली होती है। अर्थात सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव जिसके दिल में हो, और उस भाव से यदि अनुकंपा की जाए तो वह तीर्थंकर बना देती है। समुदाय के कुल गुरु रहे हैं, उन्होंने कितने आचार्य साधु जी को पढ़ाया है कि अभी और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, इतने कार्य इतने दिनों में हो गए। बचपन से अब तक मैं समझता हूं कि मेरा अहोभाग्य है कि लगभग 6 वर्ष की अवस्था से हम लोग साथ हैं। जब दीक्षा नहीं हुई थी तो उस समय ये पता नहीं था कि ऐसी भव्यात्मा जिनके साथ हम खेल रहे हैं, जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं, जिनके साथ हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जब दीक्षा हो गई उसके बाद कदम दर कदम किस तरह से आप आगे चले। मैंने गुरुवल्लभ के आदर्श जीवन को आद्योपांत बार बार पढ़ा और इस चीज को जाना कि आचार्य बनने से पहले गुरुवल्लभ ने इतने कार्य कर दिए थे अपने जीवन में कि आचार्य नाम की उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यही हाल गुरुदेव का। जब मुनि बने, आप देखें जब दीक्षा हुई तो सबसे छोटे थे आप, बाबा जी, पिताजी, माताजी, तीनों भाई, सब में सबसे छोटे। लेकिन प्रवचन आपका हुआ,
आपने अपना प्रवचन पहले ही दिन अगले दिन मौन एकादशी थी और पहला प्रवचन आपने तब दिया, जिसको मैं कई बार कहा करता हूं कि गुरुदेव बता दो कुछ इज्जत हो तो। 1990 में आपका चातुर्मास लुधियाना, और लुधियाना के चातुर्मास से हमारा यह गोंडवाड़ क्षेत्र राजस्थान का सारणी राणकपुर के पास का जो क्षेत्र है सेवाड़ी आदि, ये बहुत दूर। तो मैं जब दर्शन करने वहां जाता आपके पास, तो 3-4 थैलियां आप तैयार करवा के रखते अपने उन वृद्ध वडील साधुओं के लिए जो बिल्कुल एक तरीके से असहाय हो गए थे और अकेले अकेले चातुर्मास यहाँ के गांवों में करते थे, जैसे राम विजय जी, जैसे दीप विजय जी। और उन थैलियों में चादर होती, कामली चिट्ठी होती आपकी उनके लिए, और एक लिफाफा और होता है जिसमें कुछ रुपए भी होते, और ये लिखते उसमें, ये मैं राघव के हाथ भिजवा रहा हूं, गुरुदेव आप अपनी सेवा में इसको उपयोग में लीजिएगा, दवाइयां मंगा लीजिएगा, और दवाइयों की जरूरत पड़े तो मुझे चिट्ठी भिजवा दे, मैं यहां से व्यवस्था करूंगा। आप कहेंगे संघ तो मौजूद है वहां करने के लिए, फिर इतनी दूर से क्या आवश्यकता? नहीं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, समाज में वे साधु जो वृद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनके पास जाते हैं। जो उदीयमान हैं, जो सितारों की तरह चमकते हैं, उनके पास हम पहुंचते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। लेकिन जो अकेले इस तरह से बेचारे हो जाते हैं, आज गए कि कल गए, उनका कुछ भरोसा नहीं, लेकिन उनकी चिंता आप वहां बैठे बैठे करते हैं। मेरे टीम मेंबर आमिर भाई बियानी एक बार साथ साथ चलता रहेगा। लाल चंदन की बनी हुई श्री माणिभद्र की बहुत ही सुंदर कलात्मक यह प्रतिमा गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। बोलो माणिभद्र देव की। संघ रत्न श्रीमान माणिक चंद जी साहब बेताला और उनके पुत्र रत्न हमारे नागौर के शान कहे जाएं, जिनकी पूरे जैन समाज में अपनी एक अलग पहचान है। परम उदारमना श्रीमान गौतम चंद जी बेताला मुझे बता रहे हैं कि स्वयं परमार्थ सत्योद्धारक गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहेब उनके निवास स्थान पर उनकी विनती को स्वीकार करके पधारे और गोचरी का लाभ दिया। बेताला परिवार की अवर्णनीय शासन सेवाओं को देखते हुए, उनके प्रत्येक धर्म पुण्य कार्य में, कल्याण भूमियों के पुण्य कार्यों में अनुपम योगदान को देखते हुए गुरुदेव ने अपने हाथों से यह लाल चंदन, इसकी पीछे की पीठी का है और हाथी दांत की यह मणिभद्र दादा की मूर्ति है। स्वयं गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज इसकी साधना कर चुके, आराधना कर चुके हैं, और वह मणिभद्र दादा की मूर्ति उन्होंने अपने हाथों से गौतम जी बेताला को दी। आज वह मूर्ति गुरुदेव इंद्रदीन सूरी द्वारा दी गई, गौतम जी बेताला को यह माणिभद्र दादा की अपनी साधना की हुई मूर्ति आज वो मुझे अर्पित कर रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे गुरुदेव ने भी जिसके ऊपर साधना करी, अब मुझे उन्हें उसी की आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत 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 लाख लाख धन्यवाद गौतम भैया, आपने इतनी बड़ी उदार, गुरु ने आपको इतनी बड़ी गिफ्ट दी और आज आपने मुझे दे दी, बहुत बड़ी बात है। तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए। धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। जा रहा है। अब गुरुदेव का तो त्याग है, गुरुदेव तो लड्डू खाएंगे नहीं, हम चेले तो खाएंगे। बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू। एक इसके ऊपर
बार दिन तालियों के साथ में आज गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाना तो हाथ में एक बार आप जियो हजारों साल में हमारी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हमारा गुरुदेव बताओ 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 हमारा गुरुदेव बताओ 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 हमारा गुरुदेव बताओ 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 हमारा गुरुदेव बताओ आमिर भाई बताओ बताओ हमारा गुरुदेव बताओ 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 हमारा गुरुदेव बताओ। देखिए ये सुन घुमरावना हो रहा है। जो गुरु सा कृपा बरसाओ ओ गुरु सा कृपा बरसाओ बताओ बताओ गुरुदेव बताओ तू बुलाता रहे और मैं आता हूँ तू बुलाता रहे और मैं आता हूँ तू बुलाता रहे और मैं आता हूँ। थोड़ा सा बनाओ क्या बात है, ऐसा समर्पण ऐसा डीजे बता दो सभी जिन्होंने बता दिया है डीजे पन्ना नीलम पुखराज और सोने चांदी के फूल अक्षर सब लेकर के वो भावना के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनकी भावना स्वीकार है। बोलो दिन शासन देव की। वल्लभ गुरु के चरणों में इसलिए का मुझे सहारा है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं।
गीत तेरे ही गाता हूँ श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य युक्त शीश नवाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के सरताज हो तुम महाराजों के मैं एक छोटा सा सेवक हूँ कुछ लेकिन संक्रांति पर जाना है, मुझे गुरु चरणों में जाना है, मुझे गुरु चरणों में हाजिरी लगानी है। ऐसे परम गुरु भक्त श्री अशोक हमारे श्री प्रवीण जी जैन दुक्कड़, उनकी गुरु भक्ति के लिए हम खूब हृदय से उनकी अनुमोदना करते हैं, खूब अभिनंदन करते हैं। आइए श्रीमान प्रवीण जी जैन और उनके साथ में वल्लभ नगरी थाने से हमारे भक्त भाई मेहता संक्रांति भजन के श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता हूँ। जब दर्शन तुम्हारा आता मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसलिए मुझे सहारा है, इसलिए मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य युक्त शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य युक्त शीश नवाता हूँ। से बहकर निकली जीवन सरिता, जन्म रूप हिमालय से बहकर निकली जीवन सरिता प्रतिदिन ही नहीं प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु के महासागर की ओर अग्रसर है। किसी का जन्मदिन आता है, उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है, तो हम उसे बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, पार्टियां मनाते हैं। मुझे भी आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन मैं विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, तो यह जन्मदिन, यह वर्षगांठ पर बधाई कैसी? मैं रात भर यही सोचता रहा कि यह जो वर्षगांठ का अवसर है, यह कोई बधाई का नहीं, यह तो चिंता और चिंतन का विषय है। मैं यही विचार करता रहा कि मैं एक साल बड़ा हुआ या एक साल छोटा हुआ,
मैं 1 वर्ष बड़ा हुआ या 1 वर्ष छोटा हुआ, मैं 1 वर्ष बड़ा होने की खुशी मनाऊं या 1 वर्ष छोटा होने का गम मनाऊं। यह निश्चित बात है कि जिंदगी के कैलेंडर से रोज 1-1 तारीख कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। जीवन रूपी घट में से प्रतिपल प्रतिक्षण आयुष्य रूपी जल घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जगमगाते जीवन दीप में से आयुष्य रूपी तेल प्रतिपल प्रतिक्षण घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जन्म तो एक गुनाह है, अपराध है, और जन्म रूप गुनाह की सजा मौत है। जन्म लेने के बाद यदि हम अजन्मा बनने की साधना करके और जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके, यही जन्म लेने की सार्थकता है। मुझे आज परम प्रसन्नता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, पुण्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने केवल मुझे जन्म ही नहीं दिया अपितु जीवन भी दिया, जिन्होंने मुझे शिक्षा ही नहीं, दीक्षा ही नहीं, मुझे संस्कार भी दिए, जिन्होंने मुझे केवल शरीर नहीं अपितु शरीर दे करके भी अशरीरी बनने की कला को पाने के लिए साधना के सतपथ पर, संयम के सतपथ पर अग्रसर किया। मैं उनके ऋण से आजीवन कभी उऋण नहीं हो सकता। और माता पिता के साथ साथ उन उपकारी गुरुजनों को भी, चाहे हमारे गुरु समुद्र हैं, गुरु इंद्र हैं, गुरु जनक हैं, गुरु वल्लभ दत्त विजय जी महाराज या अन्य, जिन्होंने भी इस अनगढ़ पत्थर को गढ़ करके यह रूप दिया, उन उपकारी गुरुजनों के उपकार को भी हम कभी भुला नहीं सकते। महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज गुरु तत्व विनिश्चय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि अमहारी सावी मुखा पंतीय पंडियान पविसंती अन्नम गुरु भत्तीय किम। अगर हमारे जैसे मूर्ख, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज स्वयं के लिए लिख रहे हैं कि हमारे जैसे मूर्ख यदि एक ग्रंथकार की पंक्ति में आज गिने जाते हैं तो इससे गुरु के आशीर्वाद से इससे बड़ा क्या प्रभाव हो सकता है, गुरु के आशीर्वाद का इससे बड़ा क्या परिणाम हो सकता है। तो आज मैं भी आज जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, इसमें गुरुदेवों के उपकार को मैं कभी भुला नहीं सकता। स्वर्गवासी गुरुदेवों की अनंत कृपा, और जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, अभ्यास कराया, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं भी संयम के सतपथ पर निरंतर निरतिचार पालना करते हुए और एक दिन कर्म मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर सकूं। चतुर्विद संघ ने मुझे बधाई दी, लेकिन मैं तो चाहूंगा चतुर्विद श्री संघ, जो कि स्वयं तीर्थ के संस्थापक तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा भी वंदनीय होता है, ऐसे आज चतुर्विद श्री संघ से मैं तो यही आज याचना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ और यही चाहना रखता हूँ कि आप भी सब मुझे दिल से आशीर्वाद दें। जिस पथ पर मैंने कदम बढ़ाए हैं, जिस संयम के सतपथ पर कदम बढ़ाए हैं, मैं निश्चित ही उस मुक्ति मंजिल को प्राप्त कर सकूं, हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण से मुक्त होकर के उस आत्मा को कल्याण साध सकूं। यही आप सबसे इस दिन में याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। नागौर श्री संघ एक मेरा संघ है और यह 31 वर्षों के बाद मिले इस ऐतिहासिक चातुर्मास को
जिस तरह से वो एकजुट होकर के, एक मन होकर के और जो बुलंदियां और जो ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, मैं संपूर्ण नागौर संघ के प्रत्येक संघ के सदस्य को, तो ठीक नागौर के जन जन को भी इसके लिए खूब हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी पदाधिकारियों को, सभी कमेटी के मेंबरों को, सभी कार्यकर्ताओं को और संघ के प्रत्येक सदस्य को, उदार मना दानवीरों को भी और नागौर के जन जन को भी हृदय से खूब धन्यवाद देता हूँ। खूब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उबसक्कहरं पासं पासं वंदामि कम्म घन मुक्कम विसहर विषनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर फूलिंग मंतम कंठे धारे जूसया मणुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जराजंते उसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नर तिरियेषु भी जीवा पावन तिन दुख दो गच्चम तो सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पाय बहिये पावंती अभिघ्नेनम जीवा ऐरा मरम ठानम ये संतो महायश भक्ति वर्णि भरे नहीं एन तादेव दिव्यबोहिम भवे भवे पास दिन चंद गो विजय जिया भमो मरुसुर कुमारो छमो अप्याल किन्नर गरुडो गंधर्ते जखिंदो कुबेर वरुण भियुड़ी गोमेर पासमायंगा देवियो चकेसरी अजिया दुर्यारी काली महाकाली अचुआ संता जाला सुतरे सोयसिरी बच्चा चंडा विजन कुसी पंडिती निवानी अचुअधनी वैरुत छत गंधारी अमपमवे सिद्धा इय तिथर खंद्रया अन्निवि सुरसुरे चभावी मंत्र जोइनी पमुआ कुरंतु रखम से हम शांतिर भवतु श्री राजा सन्निवेशानां शांतिर भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर भवतु श्री पौर मुख्यानां शांतिर भवतु श्री पौर जनस्य शांतिर भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर भवतु। यहाँ तो गुरुदेव तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, लेकिन पंक्तिबद्ध आकर के और एक ही रास्ता है उधर से जाने में। लेडीज का तो चलो ठीक हो तो हो जाएगा, पर एकदम से व्यवस्था बने, गुरुदेव यहाँ रहेंगे, ये दोनों हम ऊपर कोई आपके जन्म के दिन की मैं भगवती आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपको खूब शादी और धर्म भावना पर शादी और मेरी शुभकामना रहती है। एक और बात हो यार, मेरे को आ जाती कभी कभी कि यार आप कहते थे, मेरे सारे लोग कहते हैं तो बड़ा बंद बना, तो कोई ख्याल नहीं। आत्म संवत 130, वल्लभ संवत 71, समुद्र संवत 49, इंद्र संवत 24, श्रावण वदी छठ बुधवार कर्क राशि में प्रवेश करने से आज से श्रावण महीना शुरू हो गया। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। वीर संवत 2551, विक्रम संवत 2082, आत्म संवत 130, वल्लभ संवत 71, समुद्र संवत 49, इंद्र संवत 24, श्रावण वदी छठ बुधवार कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करने से आज से श्रावण महीना शुरू हो गया। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। वीर संवत 2551, विक्रम संवत 2082, आत्म संवत 130, वल्लभ संवत 71, समुद्र संवत 49, इंद्र संवत 24, श्रावण वदी छठ बुधवार कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करने से आज से सौर मास के अनुसार श्रावण महीना शुरू हो गया। बोलो विजय समुद्र सूरी महाराज की जय। बोलो विजय इंद्र दिन सूरी महाराज की। देखिए, जिसके पास भी गुरुदेव के जो बर्थडे कार्ड हैं, वो जो लहरा रहे थे ये बोर्ड, ये तरीके से व्यवस्थित रूप से कहीं पे रख दें ताकि असावधान ना हो, पैरों में ना आए।
हाँ रेडीमेड डला तो ना बोल। देखिए जूते चप्पल पहनकर कोई भी हस्तक्षेप ना ले। जूते चप्पल खोल के ही गुरुदेव का आशीर्वाद देना है, ये विवेक अपने को स्वयं को रखना है, बोलने की आवश्यकता ना पड़े। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है। हमारे गुरु आत्म की दीक्षा नगरी मालेर कोटला से श्री आत्म वल्लभ जैन महिला मंडल मालेर कोटला, वह गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5100 रुपए की राशि महिला मंडल जीवदया के अंदर समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना। जी माइनर सारे थे। अनुकंपा राशि जो गुरुदेव के 68वें जन्मदिन के रूप में अनुकंपा दिवस मना गया, कश्मीरी जी सचिन जी जैन परिवार जयपुर वालों की तरफ से 6800 रुपए की राशि बहुत बहुत अभिनंदन अनुमोदना। डबल चलाओ ना यार। देखिए कोई भी खाली हाथ हस्तक्षेप ग्रहण ना करे, ये बाल्टी इसीलिए यहाँ पर रखी गई है। कोई भी खाली हाथ हस्तक्षेप ग्रहण न करे। जन जन की आंखों के तारे नित्यानंद सूरी जी हमारे, जन जन की आंखों के तारे नित्यानंद सूरी जी हमारे, नागौर की इस धरती को देखो डम 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 ढोल नगाड़ा बाजे हैं, जन्मोत्सव अवसर आया भगत सब दागे, जन्मोत्सव अवसर आया भगत सब दागे। जन जन की आंखों के तारे नित्यानंद सूरी जी हमारे, जन जन की आंखों के तारे नित्यानंद सूरी जी हमारे, नागौर की इस धरती को पावन करने हथधारे, देखो डम डम डम, देखो डम 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 ढोल नगाड़ा बाजे हैं। और देखिए बाहर से बना हुए सभी महानुभावों के भोजन की व्यवस्था जस्ट पीछे डोम लगा है, पांडाल लगा है, उसके अंदर आप सबके भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरठ सिटी की बसें रवाना होने जा रही हैं, सभी अपनी अपनी बसों में पहुंचे। ओम
हल्का हल्का चलने दो। और एक सूचना और है, गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे मेड़ता सिटी से जो संघ लेकर के भी पधारे हैं, पुण्यशाली भाग्यशाली परम गुरु भक्त परिवार श्री ब्रिजलाल जी, प्रेमराज जी, नरेंद्र कुमार जी, नेहरू भैया, श्री धर्मचंद जी, भव्य कुमार जी, सेठिया परिवार गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 28,268 रुपए की राशि वह समर्पित कर रहे हैं। जीवदया में 28,268 रुपया जीवदया में सेठिया परिवार मेड़ता सिटी। खूब 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 अनुमोदना। चलने दो हल्का हल्का। और साथ ही हमारे समुदाय वडील तप चक्रवर्ती तपस्वी सम्राट जिन शासन गौरव जो अपने जीवन में लगातार 55 वर्षों तक अखंड वर्षी तप की साधना करी और अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया, ऐसे हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्रीमद विजय वसंत श्रुति महर्षि की प्रेरणा से संस्थापित श्री विद्या विचार सेवा मंडल, उनके द्वारा भी गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 6,800 रुपए की राशि 68 रुपए की राशि वह भी समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदन। खूब 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 अनुमोदना। हमें तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव हमें तेरा सहारा है। मतलब की इसी दुनिया में हमको तो नफरत है, तेरी जरूरत है। और बढ़ाओ। सेवा में लगाए रखना, उसकी कृपा गुरुवर बनाए रखना, उसकी कृपा गुरुवर बनाए तेरा साथ गुरुवर। आज है गुरुदेव का 68वां जन्मदिन। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। हम चाहेंगे गुरुदेव अपने जन्म पर विश्व कल्याण के लिए एक संदेश प्रदान करें। आज के इस मेरे 68वें जन्म दिवस पर देश के कोने कोने से जो भी भक्तजन शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुए, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके साथ ही पूरे देश की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम आपसी सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारे और हम विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के सब एक में होकर के आगे बढ़े, जिससे हम देश को आगे बढ़ा सके, विश्व को शांति की दिशा में अग्रसर कर सके। यही हमारा हृदय से खूब खूब आशीर्वाद। धन्यवाद। आप है शांति दूत के रूप में आपको पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया गया है। आज आपका 68वां जन्मदिन दिवस है। आपने यहाँ पर एक शांति का संदेश दिया है। पूरे विश्व में जहाँ पर अराजकता का माहौल है, वहाँ पर आज गुरुदेव ने अपने 68वें जन्मदिवस पर विश्व बंधुत्व की बात कर सभी को आशीर्वचन दिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य भगवान नित्यानंद सूरी जी का आज 68वां जन्मदिवस और उस पर संक्रांति का प्रोग्राम भी रखा गया था। और जो कार्यक्रम के लाभार्थी है वो परिवार देखिए आज हमारे साथ है। पूरा परिवार यहाँ विद्यमान है। पूरे परिवार द्वारा यहाँ पे आचार्य भगवान का अनुमोदना की गई। मैं बात करूँगा परिवार के मुखिया जी से। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन मल चोरडिया। अर्जुन मल जी चोरडिया जो है वो यहाँ पर विराजमान है। अर्जुन मल जी, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं नागौर में, क्या ऐसे कार्यक्रम के लाभ आप बार बार लेना चाहेंगे? हाँ, पढ़ाई का भावना यही रहती है कि हमारे को भी लाभ मिले, अभी भी मिला है, आगे भी मिलेगा, पहले भी मिला था।
लगभग गुरुदेव ने बताया कि आपका परिवार, चाहे वो प्रवेश हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आपका परिवार बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। जॉइंट फैमिली है और हम सब साथ में ही रहते हैं। एक भाई भी दो जन चेन्नई, मैं चेन्नई रहता हूँ, मेरे छोटे भाई है और है वो भतीजे हैं, वो सब बेंगलोर रहते हैं। और सबसे छोटा भाई है वो यहाँ नागौर के अंदर ही रहता है और नागौर में कपड़े की दुकान है। आपका कपड़े का बिजनेस है नागौर में। एक भाई आपके चेन्नई रहते हैं, दूसरे भाई बेंगलोर रहते हैं, लेकिन गुरुदेव के आगमन पर आपका पूरा परिवार यहाँ नागौर पधारता है और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो गुरुदेव के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता है। आपके सारे परिवार को जैन हिंदुस्तान और TNP न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।